नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी जीडी आंसर की 2024 जिसकी परीक्षा 20 फरवरी 2024 को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, और टाइमिंग है 11:30 से 12:30। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो एसएससी जीडी का ये सेकेंड शिफ्ट 20 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले जो है फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, देखना चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और ख़ासकर नए लड़कों के लिए है, किस टाइप से पेपर आता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठाता है, उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, और इसमें जो पहला पार्ट है वो शुरू होता है आपका रीजनिंग से। दिया है निम्नलिखित विकल्प में से आपको बताना है चौथा शब्द। जैसे यहाँ पर दिया है संबंध, चींटी का संबंध बाम्बी से है, तो बत्तख का संबंध तालाब से, तो घोड़ा का संबंध पूछ रहा है किससे होगा। दिया है कुत्ता घर अस्तबल, तो यहाँ पर देखिए आयोग का जो आंसर आया आंसर की वो अस्तबल दे रहा है, तो अस्तबल हो जाएगा घोड़ा का संबंध। दूसरा क्वेश्चन है ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है और एफ जी की पत्नी है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 सदस्य। तीसरा वाला ऑप्शन सही दिया गया है आयोग के अनुसार। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आकृति दी गई है, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा, कौन सा रखा जाएगा चयन। तो यहाँ पर ये और तीसरा वाला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, ये आकृति इसमें आएगा। चौथा नंबर है आकृति वाला ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा? तो यहाँ पर दूसरा वाला आकृति आ जाएगा आपका, दूसरा सही है इसमें। पाँचवें नंबर पर आते हैं। पाँचवा नंबर देखिए दिया है यदि 40A 10B 8C 15 बराबर 65, तो इसका मान निकालना है कितना होगा। तो यहाँ पर 29 मान आएगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। छठा नंबर देखिएगा, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर देखिएगा, यहाँ पर गोलाकार मेज वाला आकृति वाला है, कौन किसके दाएं बैठा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रीना आंसर हो जाएगा। रमन के बाईं ओर पूछ रहा है और दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है, तो रीना। 8वां नंबर क्वेश्चन है शब्दों वाला, जो है बाईं से दाईं रखे जाने की श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये पूरा करेगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। एच स्मॉल एच है 2 बार, और जी के। 9वें नंबर पर आकृति वाला पूछा गया है, कौन सा इसमें जो है घूर्णन अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, घूर्णन अनुमति इसमें नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित विकल्पों में दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या चयन करना है। तो यहाँ पर दिया है 2673 891 297 99, और यहाँ पर भरना है आपको इसके बाद 11 दिया है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 33 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा यहाँ पर? 33 ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है, 33 जो है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निष्कर्ष वाला है, तो यहाँ पर तीसरा सही है। केवल निष्कर्ष द्वितीय जो है आपका अनुसरण करता है, निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है, ये है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टुवर्ड को 96 21 47 लिखा जाता है, तो वांटेड को 21 39 57 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वारंट को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तीसरा वाला सही है, 21 44 139 यहाँ पर लिखा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है 5 सहकर्मी है यहाँ पर, तो ये भी एक प्रकार से डेनियल एरोन के ठीक बाएं ओर बैठा है, वृत्ताकार मेज वाला ही है। तो यहाँ पर कलोई हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है और जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो कलोई। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन है नीचे श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है और नीचे दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करना जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा जे
UNP। 15 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण में से दो चिन्हों और दो संख्याओं का आपस में बदलने के निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला समीकरण सही हो जाएगा, गुणे और भागे 8 और 9। 16 नंबर क्वेश्चन है, पासे को मोड़ने पर एन अक्षर एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर जे होगा, एन के विपरीत कौन सा होगा, जे होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कूट भाषा वाला जो है यहाँ पर लिखा जाता है, तो इसका KCE कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 495 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है ABCD का क्रम अक्षर समूह संबंधित है, तो यहाँ पर पहला वाला संबंध जो है यहाँ पर भरा जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पर दिया है 0, 1, 5, 14, 30। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 55 आएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 55। तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प आकृति उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न में छिपी निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब आइए पार्ट 2 है, यहाँ पर GS का पेपर, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस। पहला क्वेश्चन दिया है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर होगा तीसरा ऑप्शन नीति विचारक समूह की। दूसरा क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है, इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। तो ये थे शिक्षा मंत्रालय, तत्कालीन जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था ये। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जून 2023 में ने महिला उद्यमियों में सशक्त बनाने के लिए डे नलम के साथ साझेदारी की है। तो ये किसने साझेदारी की है, तो UNDP। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 333 को उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो 500 सदस्यों से मिलकर बनेगी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझा के पास आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो नौका दौड़, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं, ईगल बास्केट। तो दोनों का संबंध जो है क्रिकेट से नहीं है, न ईगल का न बास्केट का। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थे S अब्दुल नजीर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है किसमें, केरल में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये हुआ था 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है। तो यहाँ पर चौथा सही होगा, ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग के कोई वयस्क महिला नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित थे बांसुरी से। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनालू पर्व मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस किस खेल से खेलते हैं। तो लॉन टेनिस है यहाँ पर। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना FYP लॉन्च की। तो समाजवादी, यहाँ पर होगा नेहरू ने समाजवादी प्रभाव में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताए। तो इसका नाम था इंडो फारसी नृत्य शैली का कथक। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है। मुद्रा जारी करना और
आखिरी कर्ज दाता, तो यहाँ दोनों सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर दोनों सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान दूसरे। पहले अगर पूछता है तो पहले बिपिन रावत थे, यहाँ पर दूसरा पूछा है तो याद रखिएगा दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। 20वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए मशहूर, तो यहाँ पर दक्षिण भारत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया GS का क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है पार्ट C या 3, तीसरा पार्ट। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा क्वेश्चन है, PQ और R के बीच 4800 रुपये में क्रमशः 2/3 संबंधित 3 संबंधित 1/3 के अनुपात में बटा R का हिस्सा पूछ रहा है। यहाँ पर 700 रुपये हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, तो रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती कितने दिन लगेंगे? तो 128/9 दिन कार्य पूरा करने में लगेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी? तो 121। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो यहाँ पर आंसर आयोग द्वारा दिया गया है 20% का लाभ होगा। इसका मान निकालना है, इसका मान निकालेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, 0.0101। सातवां नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि इस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 28% यहाँ पर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 8640 रुपये। 9वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 8%। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कितनी थी? तो हटाई गई संख्या थी 48। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कर कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक चॉकलेट कैंडी समान संख्या में मिले, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है, उतने ही पैसों में एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तो 3000 रुपये भुगतान करना होगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आंसर आयोग द्वारा दिएगा 20% लाभ होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो 14.54। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है तो उसका महत्तम समापन 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापन कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 180। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 237.5% की वृद्धि होगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। 18 नंबर का यहाँ मान निकालना है, XY का मान कितना हो जाएगा? तो 1 संबंधित 3 यहाँ पर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? 5500 रुपये हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 20% का 25% दोष
250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा, तो 1750 हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश वाला पोर्शन आता है डी वाला, यहाँ पर जो है आपको भरना है करेक्ट वाला। तो ये तीसरा हो जाएगा, सिम्ड टू हैव अननोन। दूसरा नंबर आप लोग मिलाइएगा, यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर द भरा जाएगा, द। इसके बाद तीसरा नंबर सेलेक्ट आपको करना है, आई हैव माई माइंड आफ्टर मीटिंग हर, तो यहाँ चेंजेड हो जाएगा। चौथा नंबर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, वेरी एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ वाला जो है ब्रीथिंग हैवी, यहाँ पर हो जाएगा। छठा नंबर आप लोग को चूज करना है, आकुलेंट, ट्रेन का यहाँ पर हो जाएगा इकोनॉमिकल। सेलेक्ट विथ ईरर यहाँ पर आपको बताना है, तो पहला वाला जो आंसर आपका ईरर यानी गलत है। आठवां नंबर क्वेश्चन का आप लोग मिलाइएगा, यहाँ पर दिया है आई वाज नीडिंग टू बाई ए न्यू पेयर ऑफ ग्लोव्स, तो यहाँ पर नीडेड टू बाई हो जाएगा। नवा नंबर क्वेश्चन है इम्प्रूव, तो यहाँ पर विल डाई यहाँ पर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सेम एनालिसिस हैव ए विगेन ए एडवोकेट फॉर स्ट्रांग। 11 नंबर आप लोग मिला सकते हैं, यहाँ तीसरा वाला सही है, 12 नंबर का फर्स्ट वाला सही है। 13 नंबर नो एरर, कौन सा गलत है, डू यूर बेटर एंड, ये गलत नहीं है। 14 नंबर है, चूज द वर्ड ऑफ द अपोजिट, विलोम शब्द यहाँ पूछा है। एक्यूअस, तो एरिड हो जाएगा यहाँ पर सैनमी, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, समानार्थी वाला शब्द था। यहाँ पर फिल करना है आपको, पैराग्राफ दिया है, तो यहाँ पर ओपनिंग पहले वाला में भरा जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक 1, यहाँ पर देखिए नंबर दिया है, तो यहाँ पर ओपनिंग भरा जाएगा। ब्लैक 2 में जो है आपका ग्रैप्स भरा जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन में ब्लैंक 3 में आपको जो है विल्ट्स। 19 नंबर में आपको ब्लैंक 4 में यहाँ पर पूछ रहा है, भरा जाएगा चंक्स। और 20 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 5वें नंबर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भरा जाएगा कैप्टिविटी, यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद आते हैं, चौथा पार्ट है इसमें हिंदी का, इंग्लिश वाला भी चौथे पार्ट का था। तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर देख सकते हैं आप। निम्नलिखित प्रश्न, 4 प्रश्नों विकल्प दिए, चयन करना है, सही पुल्लिंग आपको बताना है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा सोमवार, सही पुल्लिंग है यहाँ पर। यहाँ पर आपको तद्भव रूप सही विकल्प बताना है, हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं, यानी अवगुण यहाँ पर होगा तद्भव रूप इसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ मुहावरे का अर्थ आपको व्यक्त करना, ठिकाना न रहना, यानी कहीं जगह नहीं, जगह न मिलना, ये सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है सही शब्द वाला विकल्प आपको, ये योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है और भटकते मन को भी प्रदान किया, तो क्या शांति प्रदान, यहाँ पर भरा जाएगा शांति प्रदान की जा सकती है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, मुहावरे का सही अर्थ, तो उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना यहाँ पर हो जाएगा। 6ठे नंबर है, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द है, महिला का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका स्त्री। 7वां नंबर है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, पुलिस ने चोरी भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, के भ्रम में यहाँ पर त्रुटि है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में सही उत्तर आपको चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द निकले, जिनके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहा जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, चुनाव करना है आपको, तो लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिससे उससे, तो यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, इसमें गलती नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी यहाँ पर हो जाएगा, ये सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करना है, तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ, तो खटर पटर यहाँ पर निरर्थक शब्द है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है, उल्लास का पर्यायवाची क्या होगा, तो उल्लास का हो जाएगा आपका आनंद।
13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द याद करना है। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा स्फूर्ति से। विलोम शब्द इसका बताना ढीलेपन स्फूर्ति। 14 नंबर क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए, कोष्टक में दिए गए विलोम शब्द का सही विकल्प आपको बताना है। विरल का विलोम शब्द यहाँ पर, तो विरल का हो जाएगा सघन, यहाँ पर सघन भरा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल श्रम में बच्चों द्वारा किसी प्रकार के कार्य करने की परिभाषित किया गया, तो सही शब्द आपको विकल्प में बताना है, तो रोजगार के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 नंबर, पैराग्राफ आपको भरना है। 16 नंबर में जो पैराग्राफ यहाँ भरेगा, पहला इसमें मनाया जाता है, क्या है, मनाया। दूसरे नंबर पर आपको भरना है यहाँ पर होली के त्यौहार में ऑस्ट्रेलिया कनाडा जैसे देशों में भी होता है, तो क्या है, प्रसिद्ध है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पैराग्राफ आपको भरना है, वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम, यहाँ पर बातें हैं, धूमधाम से मनाने लगे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखरे कर बसंत ऋतु लुटाती है, यानी खुशियाँ लुटाती है, ये सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए होली का त्यौहार भी कहा जाता है, तो होली का जो है सौहार्द, यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा, सौहार्द का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।